श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेम से बोलो श्री राधे। मित्रों, आज के एपिसोड में ज्योतिष के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि जो कुंडली में विषयोग जो होता है वो क्या होता है। मित्रों, जो विषयोग है यह चंद्रमा और शनि के युति के कारण बनता है। कुंडली में जब किसी भी भाग में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठ जाते हैं तो यह योग इसका निर्माण होता है। मित्रों, जो चंद्रमा है वो मन है और जो शनि देव हैं वो जब चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो जो मन को विषैला कर देते हैं। इससे जिस भी जातक की कुंडली में ये जो विषयोग होता है उससे उसकी जो वाणी है वो कड़वी हो जाती है और कड़वी वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती और इसी के कारण आपस में मन मुटाव और आपस में बनती नहीं है और घर गृहस्थी का जो जीवन है वो अशांत हो जाता है। इसलिए जब भी कुंडली में विषयोग बने तो उसको देखना चाहिए कि जो चंद्रमा है और जो शनि है जिस भाव में भी बैठे हैं वो भाव कैसा है, अच्छा है, खराब है, और जो चंद्रमा और जो शनि बैठे हुए हैं कितने अंश पर बैठे हुए हैं, कितनी दूरी पर बैठे हुए हैं, और जो उनका अंश बल से कमजोर तो नहीं है। इस प्रकार से, और यदि किसी खराब भाव में बैठे हैं या किसी अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सब देखना चाहिए। या सूर्य से अस्त है कोई भी तो उनका प्रभाव नहीं होता, या अंशात्मक बल नहीं है उनके अंतर्गत, या उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो वो अच्छा परिणाम नहीं देते। इसलिए ये देखना चाहिए कि जो विषयोग है ये कैंसिल तो नहीं है। यदि ये विषयोग कैंसिल नहीं है तो इसके लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के साथ साथ अपनी जो माँ है माँ की सेवा करनी चाहिए, और जो शनि देव है उनके जो मंत्र है ओम सम शनिश्चराय उसका जाप करना चाहिए। शनि देव पर तेल आग चढ़ाना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो भगवान भोलेनाथ हैं जो सब कष्टों को दूर करने वाले हैं उन पर जलार्पण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे जो ये विषयोग है उसके प्रभाव में काफ़ी कमी आ जाती है। इस प्रकार से इस विषयोग से बचा जा सकता है। मित्रों, जो ये विषयोग है शनि और चंद्रमा के कारण जब बनता है तो जो शनि ग्रह है वो बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में जो हमारे रोज़ाना की दिनचर्या है वो धीमी पड़ जाती है, और जो भी हमारे कार्य हैं वो जल्दी नहीं हो पाते, उनमें देरी होती है। विवाह शादी वगैरह सब में ये विषयोग देरी करता है, देर से होती है। और जो ये शनि ग्रह है ये आध्यात्म ग्रह भी है। कभी कभी ये आध्यात्म की तरफ आदमी चला जाता है, इससे नुकसान की जगह फायदा होता है। ये जो विषयोग है हमेशा नुकसान नहीं करता, इससे लाभ भी होता है। इसे मित्रों, यदि किसी की कुंडली में इस प्रकार यदि विषयोग बन रहा है तो जो मैंने उपाय बताए उनको करना चाहिए, जिससे आप इस प्रभाव से बच सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। अच्छा तो मित्रों, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ और यहाँ से आगे के वीडियो में ऐसी ही कोई लाभकारी जानकारी लेकर आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राधे राधे।